नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार गणित के चैप्टर 10 वृत्त से संबंधित हम प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न क्रमांक 3 तक हम हल कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 4 से हल करना प्रारंभ करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। एक बार पुनः समझें। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि जो व्यास के सिरों पर हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे वो कैसी होंगी? स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी। तो हमें एक वृत्त दिया जाएगा, उस वृत्त में एक व्यास होगा और व्यास के सिरों पर जो हम दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे वो कैसी होंगी? समांतर होंगी। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम कॉपी में किस तरह से हल करेंगे उसे आप समझने का प्रयास करें। देखो, ये आपका एक वृत्त बना हुआ है, ये आपका वृत्त है और वृत्त का केंद्र O है और PQ आपका वृत्त का व्यास है और व्यास के सिरों पर एक सिरा है वृत्त का व्यास का P और एक सिरा है बिंदु Q। तो एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा AB है और बिंदु Q पर स्पर्श रेखा CD है। तो हमें इस प्रश्न में क्या दिया गया है? एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा व्यास PQ है। ये आपका व्यास है। व्यास वह होता है जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। AB और CD यानी AB स्पर्श रेखा और CD स्पर्श रेखा बिंदु Q व P व Q पर स्पर्श रेखाएं हैं। यानी AB स्पर्श रेखा बिंदु Q पर स्पर्श करती है और CD स्पर्श रेखा बिंदु Q पर स्पर्श करती है। अब हमें सिद्ध करना है कि व्यास के सिरों पर जो दो स्पर्श रेखाएं AB और CD खींची गई हैं, ये कैसी हैं? समांतर हैं। तो हम सिद्ध करेंगे कि AB समांतर CD। ये हमें सिद्ध करना है, AB समांतर CD। तो आगे हम क्या करेंगे? समांतर का चिन्ह है। अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो उत्पत्ति में आप पहले से जानते हैं, चूंकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये हम पहले से जानते हैं कि चूंकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए PQ लंब AB तथा PQ लंब CD यानी ये दोनों लंब हैं। और जब ये लंब होंगे तो 90 अंश के कोण बनाएंगे। ये दोनों त्रिज्याओं पर क्या है? लंब हैं। तो हमने बता दिया। अब इस प्रकार से जब ये लंब है तो 90 अंश के कोण बना रहे हैं। तो बताया कि कोण QPA। अब देखो, QPA यानी आपका ये कोण और CDQP और आपका ये कोण, आप दोनों कोण देख रहे हैं, ये कैसे? 90 अंश के हैं। तो हमने बता दिया कि अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि AB समांतर CD। चूंकि QPA तथा कोण DQP दोनों अंतः एकांतर कोण हैं। और ये अंतः एकांतर कोण बराबर क्यों है? और यदि ये बराबर हैं तो ये रेखाएं समांतर कैसे हैं? तो आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाओं को
एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके द्वारा बनने वाले अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। और जब ये अंतः कोण आपस में बराबर होंगे एकांतर कोण, तो उनके द्वारा जो रेखाएं होंगी वह कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो हमने बता दिया कि AB समांतर CD। अब हम उत्तर में वही प्रश्न का लिख देंगे, अतः किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो ये हमने प्रश्न से ही लिख दिया है कि किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो आप इस तरह से इसको आप सिद्ध कर लेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लेंगे। 5वां प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो आप इसे किस प्रकार से हल करेंगे इसको समझें। अब इस 5वें प्रश्न में आप देखेंगे हमें क्या दिया है। वृत्त का केंद्र O तथा ABC एक स्पर्श रेखा है। देखिए आप, ये आपका चित्र बना हुआ है। वृत्त का केंद्र O, ये आपका वृत्त का केंद्र O है और ABC ये आपकी स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा AC के बिंदु B से, ये आपकी स्पर्श रेखा AC है, इसके बिंदु B से एक लंब PB खींचा गया है। ये आपका बिंदु P है और ये B, PB खींचा गया है। ये आपके इस क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि खींचा गया लंब जो BP है, खींचा गया लंब BP वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। यानी जो हमने लंब खींचा है वह वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। ये हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। तो हम इसकी उत्पत्ति लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप इसमें लिखेंगे कि चूंकि AB, जो आपका AB है, वृत्त के स्पर्श बिंदु B पर एक स्पर्श रेखा है। ये तो हम देख ही रहे हैं। जब यह स्पर्श रेखा है, इस प्रकार AB वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी। AB क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी। इसलिए PB लंब AB, यानी जो आपका PB है वह लंब होगा AB। अब BP रेखा में BP रेखा में वृत्त का केंद्र स्थित होगा। यानी जो हमारा लंब है, ये तो हम पहले से जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या लंब होती है वह केंद्र से ही होकर आती है। तो जो हमारा PB है, यानी कि PB रेखा में वृत्त का केंद्र स्थित होगा, तो BP वाली भुजा पर एक बिंदु O होगा जो वृत्त का केंद्र बिंदु है। BP रेखा वाली भुजा पर एक बिंदु O होगा जो वृत्त का केंद्र बिंदु है। अतः हम कह सकते हैं कि लंब BP वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का हल करेंगे, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 6वां, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो आप देखते हैं कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो आप इसको देखेंगे कि एक बिंदु A से, ये आपका बिंदु A है, इस बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से
जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। फिर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी जो स्पर्श रेखा है वृत्त पर AP, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। फिर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब हमें वृत्त की त्रिज्या अर्थात OP ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया है, आप लिखेंगे कि बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा AP वृत्त की स्पर्श रेखा है और OA बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AP बराबर 4 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है त्रिज्या OP की लंबाई, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम हल करेंगे इसको और बताएंगे कि OP लंब AP, OP जो हमारा दिया गया है ये लंब है AP, यानी OP लंब AP चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो जब लंब है तो यह 90 अंश का कोण बनाएगी। जब यह 90 अंश का कोण बनाएगी तो आकृति समकोण त्रिभुज की बनेगी। तो हम इसमें लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमारा OA है, OA का वर्ग बराबर लंब है OP का वर्ग प्लस आधार है AP का वर्ग। तो कर्ण का मान 5 का वर्ग बराबर OP का वर्ग हमें ज्ञात करना है, प्लस AP का मान 4 का वर्ग। तो 25 बराबर OP का वर्ग प्लस 4 चौके 16। अब 16 का पक्षांतर कर लिया तो 25 माइनस 16 बराबर OP का वर्ग। तो 25 में से 16 गया तो 9 बराबर OP का वर्ग। तो OP बराबर हो जाएगा √9। तो OP का मान आ जाएगा 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रश्नावली के अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।